जय हिंद एवरीवन। मैं पंकज कुमार और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप आईएएससी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या कोर्सेज अवेलेबल है और किस प्रकार से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटीज क्या है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। फिलहाल तो इन छोटी दो बिंदुओं पे हम लोग बात कंप्लीट करेंगे। तो आईआईएससी में बीएस रिसर्च है, एक कोर्स है जिसमें ये 4 साल का कोर्स है। बीएससी साइंस, बैचलर्स ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम। किसी भी चार आप डिसिप्लिन में ले सकते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, किसी भी फील्ड में आप ले सकते हैं। दूसरा कोर्स है बीटेक मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। तो ये एक नया ब्रांच बनाया गया है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जिसका एम है, जो इस ब्रांच में मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग ब्रांच में जो रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको प्रमोट करना, उनको कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस के लिए और आने वाले नए जनरेशन की टेक्नोलॉजीज के लिए उसको तैयार किया जा सके। ठीक है, तो ये है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीएससी रिसर्च का क्या सीन। बीएससी रिसर्च में आप जाएंगे तो बीएससी रिसर्च में यहाँ पे क्लिक कीजिए, बी एस यूजीसी आईआईएससी एकेडमी। एडमिशन प्रोसेस फॉर द अप्लाइंग फॉर द ईयर बैचलर्स ऑफ साइंस इज ओपन। तो फिलहाल तो एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के लिए अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं खुली है, वो जल्द ही खुल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे admission.isc.ac.in पे आप जाएंगे तो कौन कौन से एडमिशन फॉर्म्स अवेलेबल है और कौन कौन से फॉर्म्स अभी क्लोज हैं वो आपको चीजें पता चल जाएगी। यहाँ पे पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है आईआईएससी में, पीजी रिसर्च का। यहाँ पे पीजी कोर्स प्रोग्राम का आ चुका है आईआईएससी में। हालांकि हम लोग बात कर रहे हैं यूजी के बारे में, तो मैं इस वीडियो में रिसर्च प्रोग्राम और कोर्स प्रोग्राम को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा। और यहाँ पे जो यूजी का कोर्स है अभी ओपनिंग सून यहाँ पे करके लिखा हुआ है, और उसके अलावा भी कुछ कोर्स है यूजी बीटेक प्रोग्राम है, वो भी अभी नहीं खुला है। ओसीआई कैटेगरीज के लिए भी फॉर्म नहीं है, जो पीएचडी, एमटेक, एमडेस और मास्टर्स डिग्री के लिए होता है, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बीएससी रिसर्च के लिए होता है। ओसीआई फॉरेन फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए। और एमटेक का भी फॉर्म नहीं आया। तो हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ यूजी बीएससी के बारे में, ठीक है, रिसर्च के बारे में। ये जो कोर्स है ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसमें आप 12th पास होने के बाद से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्जाम कब तक, एग्जाम क्या है, क्या इसके लिए सेपरेट एग्जाम है या कोई सेपरेट एग्जाम नहीं है। तो बीएससी रिसर्च के लिए कोई सेपरेट एग्जाम मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आपको किस चैनल के थ्रू आप इसमें जा सकते हैं, तो इसको बीएससी रिसर्च प्रोग्राम में आईएससी में आपको जाने के लिए 3 चैनल्स हैं। या तो आप आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। अगर आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट में 2023 का यहाँ पे कट ऑफ दिखा रहा है, तो अगर उसको अगर हम लोग माने तो अगर आपका आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट में रैंक है 17, जनरल के लिए, जनरल फीमेल के लिए अगर 41, और इस तरह से तमाम रैंक्स आपको दी गई है। एससी के लिए 2127, एसटी के लिए 4897, पीडब्ल्यूडी के लिए 1500, और ये समथिंग केएम कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 1000 रैंक। तो अगर आपका आपके फॉलोइंग कैटेगरीज में अगर आपका रैंक उसके अंदर है तो आपके चांसेस है कि आपको आईआईसी में इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। एडमिशन तो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इन पर्सन काउंसलिंग सेशन फॉर द सिलेक्टेड कैंडिडेट शेड्यूल ऑन दिस। सो ओके, काउंसलिंग सेशन होंगे, इंटरव्यू यहाँ पे, इंटरव्यू यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है। तो रिपोर्टिंग टाइम फॉर द एप्लीकेंट, आपका जब अगर आपका इतना रैंक आ गया इसके अंदर तो आप डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए जाएंगे। फिलहाल इसके अलावा यहाँ पे कोई ज्यादा और अपडेट्स नहीं है। चलो, दूसरा दूसरा चैनल क्या है, जेई एडवांस, नॉट जेई मेंस। अगर जेई एडवांस में अगर आपको कट ऑफ इनके अंदर है कोई, आपके कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कट ऑफ इसके अंदर है कोई, तो आप इसमें
अप्लाई कर सकते हैं। तो कास्ट माइग्रेंट के लिए 8,000 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 8,000 है, 50,000 है, एसटी फीमेल के लिए 30,000, एसटी के लिए, एससी फीमेल के लिए 22,000, ओबीसी के लिए 10,000 के अंदर होना चाहिए रैंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 7,531, और जनरल मेल के लिए 360 के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो चैनल है वो नीट यूजी है। तो नीट का जो एग्जामिनेशन फॉर्म अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, वो आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी डिटेल्स उसमें मिल जाएगी। उसके अंदर अगर आपका रैंक ये आएगा फॉलोइंग्स, तो अगर आपका रैंक ये है 50,000 एसटी फीमेल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 10,830, एससी के लिए 20,558, लाइक दिस। अगर आपको कोई रैंक इसके अंदर आता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो काउंसलिंग के लिए वापस अप्लाई करने के बाद से द पर्सन इन द काउंसलिंग सेशन फॉर द सेलेक्टेड कैंडिडेट इज शेड्यूल ऑन दिस, मतलब आपको डेट निकालेगा, काउंसलिंग के लिए जाना है, और वहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं इस वीडियो में मैं वहाँ पे चर्चा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये तरीका है, आप आईआईसी बीएससी रिसर्च प्रोग्राम में जा सकते हैं। तो इसका सब्जेक्ट और करिकुलम अगर आप देखना चाहते हैं बायोलॉजी के लिए, तो मैं दिखाता हूँ। करिकुलम एक बार देख लेते हैं, करिकुलम इसका लंबा चौड़ा है। तो इसमें सेमेस्टर को टोटल 8 सेमेस्टर होने वाले हैं। इसमें पहले सेमेस्टर में आपको इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा, फिर ये आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी इसको पढ़ सकते हैं, या फिर इस चैनल पे आके डिटेल्ड में आप आपको पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके आराम से। ठीक है, सेमेस्टर 2 में माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स है। फिर उसके बाद से सेमेस्टर 3 में आपको सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, न्यूरोलॉजी है। देन कोर कोर्स ऑफ द बायो मेजर एंड माइनर। तो चौथे सेमेस्टर में जाके आपको कोर्स कोर्स आपको चूज करना पड़ेगा बायो में अपने मेजर्स के लिए। देन उसके बाद से फिर बेसिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी 5वें सेमेस्टर अगस्त में आपको कोर कोर्स फॉर द बायो मेजर्स। तो आपने जो भी कोर्स कोर्स लिया, जैसे जेनेटिक्स दिया तो जेनेटिक्स पढ़ना है, या अलग कोर्सेज होंगे जैन सेमेस्टर 6। देन यही सारी चीजें डिटेल से आप इसको एकदम डिटेल में जा सके, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सारी तमाम बातें होंगी कि कैसे इसमें एडमिशन लेना है। और एमटेक के लिए भी मैं बता दूं, एमटेक में बताने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आईसेट एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बता चुकी है कि क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कितना मार्क्स आना चाहिए। एलिजिबिलिटीज क्या है, एलिजिबिलिटी तो सबके लिए ऑलमोस्ट सेम ही होती है, 60% मार्क्स अगर आपका है कम से कम 12th क्लास में, तो आपको हो जाएगा। सब्जेक्ट्स आपको चेक करने होते हैं, तो सब्जेक्ट के लिए सारी चीजें हम लोग भी बता चुके हैं। ठीक है, सो वैसे केमिस्ट्री के लिए जैसे सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल साइंस है, मटेरियल साइंस है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ह्यूमैनिटीज है, इंजीनियरिंग है, और इंफॉर्मेशन हैंडबुक है। तो ये सारे कोर्सेज है जो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है आईआईसी बैचलर्स ऑफ साइंस में। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, ये चीज मैं बता रहा हूँ। फिर मटेरियल्स एक अलग ही सब्जेक्ट है। ठीक है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में जाके आप सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं। इंजीनियरिंग बीटेक करवाया जाएगा आपको इंफॉर्मेशन हैंडबुक के अंदर, स्कीम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये कोर्स तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने टोटल, तीन तीन छः, लगभग 8 कोर्सेज हैं आपके पास। तो ह्यूमैनिटीज में अगर आप जैसे जाना चाहते हैं तो उसका कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये डिटेल्स में आपको ह्यूमैनिटीज में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो इन्होंने नहीं बता रखा है, बट अगर मैं इसको ओवरव्यू करूँ, तो convergence and the synergy of the natural science and question from the relevant useful science student center of this contemporary studies at IIC has been the forefront of the bringing the dialogue of the thought of the leader from the so to know more about the curriculum course कैरिकुलम एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा तो इसमें है नहीं। In order to science and technology community in the country provide the effective leadership and knowledge society and the bring new insight of the sustainable development, agriculture, industry and health and the broad sciences। तो एक बार मैं इसमें जाने से पहले एक बार करिकुलम देख लेते हैं इसको, जिसे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड है, अगर उनको आना है तो आपको नॉन साइंस बैकग्राउंड के लिए यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री तो नहीं, क्योंकि अगर आप आईआईसी आईसर्स आईआईसी में जाना चाहते हो तो आपको आईसर्स, जेई एडवांस और नीट के ही 3 विंडोज आपको
दिखे हैं, तो आपको यही सब्जेक्ट होना चाहिए। सो इथनोग्राफिक मेथड्स, ये कोर्स है डिस्क्रिप्शन का। और देन हिस्टोरिकल एनालिसिस, ये अलग कोर्स। सेमेस्टर 3 में आपको क्या है, वे ऑफ डूइंग मैपिंग, साइंस, सोसाइटी, रिलेशनशिप। तो ये कुछ पीपल एंड नेचर्स। एंड देन सेकंड सेमेस्टर में आपको वे ऑफ सीइंग। तो ये तो ऐसा कुछ सब्जेक्ट है जो जिसको समझने के लिए मुझे और ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो भी बच्चे ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और उसको परस्यू करना चाहते हैं आईआईसी में। तो ये सारी बातें हमारी यहाँ पे समाप्त होती है बीएससी कोर्स के लिए। अब हम लोग एक बार देखते हैं एमटेक कोर्स के लिए। तो मोर डिटेल्स पे जाएंगे एमटेक कंप्यूटिंग पे। और यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज है बीटेक में। तो बीटेक में जो कोर्सेज हैं यहाँ पे, आपको मैथमेटिक्स है बीटेक में, कंप्यूटिंग है, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू एआई एंड एमएल, ये कोर्स है। फिर ब्रेथ सॉफ्ट कोर टू, अच्छा ठीक है। ह्यूमैनिटीज के 9 क्रेडिट्स आपको दे रहे हैं। और कोई कोर्स, ब्रेथ ऑफ सॉफ्ट कोर्स 12 क्रेडिट्स के हैं, फ्रॉम साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 12 क्रेडिट्स इन सारे ब्रांचेस के लिए, और ह्यूमैनिटीज के लिए 9 क्रेडिट्स है। सॉफ्ट कोर कोर्स यहाँ पे मैथमेटिक्स के ये सारे कोर्सेज है, जिससे जिसमें 12 क्रेडिट्स मिलेंगे आपको। तो उतना ज़्यादा लंबी बातें तो नहीं करेंगे आगे की बात, क्योंकि ये सारी चीज़ें तब जाके लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी जब आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटिंग के लिए ये सॉफ्ट कोर्सेज है, बट मैथमेटिक, कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंट्रोडक्शन इन एआई एंड एमएल, ये 3 कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स अप्लाई ऑनलाइन, न्यूज अपडेट्स एंड इम्पोर्टेंट डेट्स। तो एग्जामिनेशन तो पहले सिलेक्शन प्रोसेस एक बार देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या, मैंडेटरी क्वालिफाइंग। तो ट्वेल्थ तक आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन द वैलिड रैंक ऑफ द जेई एडवांस नेशनल एंट्रेंस। तो इसका जो एग्जाम आपका एडमिशन होगा वो जेई एडवांस के रैंक के आधार पर होगा। टोटल सीट्स कितनी है इसमें, 52 है, और 52 सीट्स है इस कोर्स में। और जन बीएससी रिसर्चर में थी शायद 40, बायोलॉजी के लिए थी, मुझे याद है लगभग। बाकी के लिए मुझे अभी नहीं पता। ये पुराने 2023 के, एक बार अगर नया अपडेट आता है, कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं आपको जरूर इस वीडियो में बता दूंगा। तो आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है डिटेल्स, आपको पॉपअप करते हुए लिंक दिख जाएगा ऊपर की तरफ, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे से आप उसकी डिटेल्स ले सकते हैं। तो फीस के बारे में बात करें तो एससी के लिए 250 है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 है। तो यहाँ पे फीमेल्स के लिए ऐसा कुछ स्पेशल छूट तो नहीं है। बट रिजर्वेशंस पे हम लोग बात करेंगे, तो जो बाकी रिजर्वेशन जैसे कास्ट माइनॉरिटी, मार्केट, एससी, ओबीसी, एसटी, तो वो सारे रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, जो आप जानना चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हैं आईएससी की, बीटेक के बारे में हमें बता रखी है। एंड यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक ले जाए।